तो नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम। ये यूपीएससी का जो हिस्ट्री ऑप्शनल है उसमें अलग से मेंशंस टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसने किस प्रकार विश्व राजनीति को चेंज किया तथा इसमें क्या रोल था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं, सबसे पहले इसकी खोज कैसे हुई, थोड़ा इसका इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। इसकी खोज की थी 1492 में कोलंबस, जो कि एक स्पेन का नाविक था, उसने की। तो यहाँ पे इसका नाम किसके नाम पे रखा, अमेरिगो वेस्पुची के नाम पे रखा गया था। तो इस प्रकार ये इसकी खोज के बारे में, इसने ब्राज़ील की यात्रा भी की, क्योंकि ये पुनर्जागरण का काल था। तो 14 से 17वीं सेंचुरी तक जो महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तन हुए उसको पुनर्जागरण कहा गया। इसी के दौरान भौगोलिक खोजें हुई तथा नए नए आविष्कार हुए, जिसकी बदौलत कोलंबस अमेरिका पहुंचा था और इसका नाम रखा अमेरिको वेस्पुची, जो कि ब्राज़ील की यात्रा की था, ब्राज़ील का खोजी भी माना जाता है। अब देखते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार औपनिवेश का जो एक सिलसिला है, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जो नीतियाँ थी उसकी बदौलत यहाँ पे क्या प्रभाव पड़ा, किस प्रकार चालू हुआ। सबसे पहले 1606 में जेम्स नदी के किनारे जेम्स टाउन नामक सबसे पहली अंग्रेज़ों की बस्ती थी, उसको बसाया गया। वहाँ पे इंग्लैंड तथा ऑल्थम, ये दो कंपनी बस्तियाँ बसा रही थी शुरुआत में। इनको कुछ चीज़ों का जो प्रॉब्लम थी उनका सामना भी करना पड़ता था। सबसे पहले रेड इंडियंस, वो बहुत ही हिंसक थे, तो इनको आसानी से बस्तियाँ बसाने में वो सहयोग नहीं कर रहे थे। दूसरा, जो 3000 मील की दूरी पे जाना, उसमें खाना पीना रहना, इतनी लंबी दूरी थी, उसमें सर्वाइव करना भी बड़ा मुश्किल काम था। और नंबर 3 प्रॉब्लम थी वहाँ की जो नेचर है उसके साथ एडजस्ट, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में बर्फ़ ही बर्फ़ था तथा वहाँ पे जो जंगली इलाका था उसमें रहना, बस्तियाँ बनाना, एरिया बनाना काफ़ी मुश्किलें थी। फिर भी वो जो इंग्लैंड के नागरिक थे तथा बाकी जर्मन, फ्रेंच, डच तथा बाकी इटली के आदमी वहाँ पे गए, इसके भी कुछ रीज़न थे। तो हम पहले चर्चा करेंगे अंग्रेज़ वाला। तो अंग्रेज़ों का अमेरिका में जाकर बसने के कारण, क्या क्या कारण थे जिसके कारण जो इंग्लिश नागरिक थे वो अमेरिका में जाके बसे, वो कौन कौन से बड़े रीजन थे जो 3000 मील दूर जाके बसने के लिए मजबूर किया। सबसे पहला था, कारण नंबर 1 था यूरोप के जनसंहारक युद्धों से मुक्ति। यूरोपवासी थे जो 14 से 17वीं शताब्दी में जो युद्ध भी चले, क्योंकि नए नए हथियारों का आविष्कार, बारूद वगैरह आविष्कार हो रहा था, नई नई मशीनों का आविष्कार हो रहा था तथा युद्ध थे तो बड़े जन संहारक हो रहे थे। तो इन चीज़ों से, इन जो युद्धों की आड़ में अत्याचार होते थे, उनकी मुक्ति के कारण वो कहीं दूर जाके शांत तथा सुख में तथा उन्नतिपूर्ण जीवन यापन करना चाहते थे। तो नंबर 1 कारण था यूरोप के जन संहारक युद्धों से मुक्ति। नंबर 2 था बेचे जाने का डर। एक बेचा तो जाता था सैनिक रूप में, नंबर 2 था दास रूप में।
क्योंकि उस ज़माने में बड़े युद्ध चल रहे थे, तो सैनिकों की भी आवश्यकता होती थी। जो गरीब लोग थे, जो दास लोग थे, उनको एक दूसरे जगह बेचे जाने का डर था, एक दूसरे देशों में बेचे जाने का डर था, तथा अमीर लोगों को दास के रूप में बेचे जाने का डर था, क्योंकि उसमें जो मनी थी उसकी भी प्रॉब्लम थी, धन की बहुत सख्त ज़रूरत थी, मैन पावर की सख्त ज़रूरत थी, जिसके कारण ये लोग अपने आप को बचाने के लिए अमेरिका चले गए। नंबर 3 था धार्मिक अत्याचार। उस समय जो इंग्लैंड के जो ईसाई थे वो पोप के अधीन आते थे, तथा जो चर्च के अधीन आते थे, उन पे विभिन्न प्रकार की जो अत्याचारपूर्ण नीतियाँ थी वो थोपी जाती थी। जिस प्रकार जो मार्टिन लूथर ने विरोध किया जो पोप के विमोचन पत्रों का, तो इस प्रकार की वहाँ पे जो ट्रेडिशंस चल रही थी, जो मान्यताएं चल रही थी, उसके कारण जो धार्मिक अत्याचार होते थे, उन पे जो लड़ाइयाँ होती थी धर्मों को लेकर के, उसके छुटकारा पाने के लिए लोग धार्मिक अत्याचारों से मुक्ति के लिए अमेरिका चले गए। नंबर 4 था आर्थिक लाभ। जब नया नया एक उपनिवेश खोजा गया, एक नया महाद्वीप खोदा गया, तो वहाँ पे निवेश करके उसमें लाभ कमाने के ज़्यादा अवसर थे। तो जो पूंजीपति वर्ग था, तो धनी वर्ग था, वो इस कारण वहाँ पे अमेरिका में गया कि युद्धों से मुक्ति मिलेगी, बेचे जाने का डर नहीं होगा, तीसरा धार्मिक अत्याचार नहीं होगा, 4 नंबर था आर्थिक लाभ, ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ कमाए जाए। नंबर 5 था जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी इंग्लैंड में, जो स्वतंत्र राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, उससे मुक्ति प्राप्त करना। क्योंकि उस समय भी एक वंश था जो जेम्स प्रथम था, उसका एक दूसरा वंश था, उसमें आपस में संघर्ष चल रहा था। जब वो हार गए तब वो इस जो स्वैच्छाचारी जनतंत्र था उससे मुक्ति पाने के लिए अमेरिका में चले गए। नेक्स्ट टॉपिक के तो मैं लेके आऊँगा मैं कि क्या क्या कारण रहे जिसके कारण अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम चालू हुआ, कौन कौन से वो दमनात्मक कार्रवाइयाँ थी, कौन कौन से वैसे एक्ट थे जिसके कारण उनको मजबूर किया कि वो स्वतंत्रता संग्राम को ज़्यादा जोश और उल्लास से चलाए और स्वतंत्रता प्राप्त करें।